हरे कृष्णा बच्चों, मैथ्स की वैदिक मैथमेटिक्स की ये 5th क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर विदाउट पेन एंड पेपर। ओनली वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर मेंटली। ओके, गिव मी अ नंबर। 44. 44 square is 1936. Yes, another number. 86. 86 square is 7396. Yes, another. 35. 35 square is 1225. Yes, another. 99. 99 is 9801. Yes, last number. 62. 62 is 3844. Yes. In this way we can calculate the square of any two-digit number mentally. मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 मेथड बताऊंगा टू डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का। फर्स्ट टू मेथड जो हैं वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस हैं, और जो थर्ड मेथड है जिससे मैं स्क्वायर करता हूं दैट इज द वैदिक मैथमेटिक्स का वो बेस मेथड है। दैट इज वेरी वेरी इजी मेथड। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप टू डिजिट नंबर का स्क्वायर मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। The first method is based on the identity a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Let's try to understand. For example, if we want to find the square of 11, आप इस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1। अब बीच में 2ab, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 दैट 2 into 1 is 2। आंसर आ जाएगा 121। Let's take another example. For example, number is 42 square. Write down 2 square here, 4. Then 2ab, 2 multiplied by 4, 8, 8 to the 16, 16 you have to write only one digit here, write one carry here. Then 4 square, 4 4 the 4 square is 16, write 16 here. Then add this one here, you get 1764. Let's take one more example. For example, you want to find the square of 34. 34 square, 4 4 the 16, there are 2 digits, write 6 here, 1 must be carried. Then 3 square is 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 the 12, 12 to the 24, 4 must be here, 2 carry। Now this one add here and this 2 add here, 6, 4 plus 1 is 5, 9 plus 2 is 11. Let's take one more example. For example, you want to find the square of 72. 2 square is 4, 7 square is 49. Now 7 to the 14, 14 to the 28. To write 28, we have to write here 8 and 2 carry. This 2 goes there. It becomes 4, 8, 49 plus 2 is 51. This is the first method. Now let's try to understand the second method. Second method is based on the identity a square minus b square is equals to a plus b, a minus b. When we shift b square to that side, then a square becomes a plus b into a minus b plus b square. कुछ क्वेश्चन समझते हैं कि इस आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 12 स्क्वायर निकालना हो, आपने वो नंबर सोचना है 12 के पास जिसके पास 0 हो। तो नेचुरली वो नंबर 10 है, तो 12 में से कितने कम कर दें कि 10 आ जाए, 2। उतना ही आपने इसमें ऐड कर देना है। तो अगर हमने 2 कम किया तो 2 हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 14। यहाँ पर हमारे पास a प्लस b 14 है, a माइनस b 10 है, और b हमारे पास कितना है 2। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 into 10 we get 140. Then we will add this 2 square in it, 2 square is 4, the answer is 144. एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए,
वी हैव टू फाइंड 12 स्क्वायर। हमने वो नंबर सोचना है जो 12, जो नंबर जिसमें जीरोस हों और वो उस नंबर के नजदीक हो। तो 12 के नजदीक 10 है, तो हम कितना पीछे आए 2, तो भी राइट है -2। तो और कितना हम उतना ही फिर हम आगे जाएंगे, तो हमने इसमें +2 कर दिया, तो कितना आ गया 14। मीन ये हमारा a - b बन गया, ये हमारा a + b बन गया, और b कितना हमारे पास 2। तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a + b × a - b, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 14 × 10 इज 140, और उसमें ये 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, दैट इज 140 + 4 इज 144। फॉर एग्जाम्पल हम 36 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। अब 36 के नजदीक 40 है, तो इसमें कितना ऐड करें कि 40 आ जाए, 4 ऐड करें, 36 में 4 ऐड करें 40 आ जाए, उतना ही हमने इधर माइनस कर देना है, तो यहाँ कितना आ गया 32। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 1280, प्लस आपने इसमें 4 का स्क्वायर ऐड कर देना है, तो आंसर आ गया 6921। तो 36 स्क्वायर इज 1296। बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि हम 87 का स्क्वायर करना चाहते हैं। तो 87 किसके नजदीक है, 90 के नजदीक है, तो कितना 87 में ऐड करें कि 90 आ जाए, 3 ऐड करें, उतना ही आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे आपका आ गया 84। अब आपने क्या करना है, इस 84 और 90 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 9 8 72 + 3 75, इसमें 9 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 7569। अब हम बेस मेथड समझेंगे, बेसिक वैदिक मैथमेटिक्स का बेस मेथड, जिससे हम सारे स्क्वायर जो हैं वो चुटकियों में कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। उससे पहले एक स्पेशल मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो कि जिसकी कंडीशन है कि अगर लास्ट में हमारे पास 5 हो, जैसे 15 है, तो ये ट्रिक इन नंबर्स पे अप्लाई होता है जिसके लास्ट में 5 हो। जैसे हमने 15 का स्क्वायर करना हो, तो आपने क्या करना है, लास्ट में यू हैव टू राइट 25 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद इट्स नेक्स्ट नंबर। 1 का नेक्स्ट नंबर है 2, तो 1 × 2 राइट डाउन 2 हियर। फॉर एग्जांपल 45 स्क्वायर करना हो, तो 5 का स्क्वायर क्या लिख देंगे 25, राइट 25 एट द लास्ट, और इस नंबर को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 4 5 द 20। फॉर एग्जांपल हम 75 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो पहले का लिख देंगे 5 5 द 25। अब इस नंबर को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 द 56, तो आंसर इज 5625। तो जिनके लास्ट में 5 है उनका स्क्वायर हम इस ट्रिक से बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैदिक मैथमेटिक्स मेथड, दैट इज बेस मेथड। इस मेथड में आपको 1 से लेके 25 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर्स को लर्न करना है, और अगर नंबर 25 और 75 के बीच में है तो उसका बेस आपने 50 मानना है, और अगर वो नंबर 75 और 125 के बीच में है तो उसका बेस आपने 100 मानना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमने 54 का स्क्वायर निकालना है, तो हम देखेंगे कि 54 बेस नंबर से कितना ज्यादा है। बेस नंबर कितना है 50, तो ये 50 से कितना ज्यादा है 4। ऑलवेज राइट 25 है, ऑलवेज व्हेन द बेस इज 50। नाउ राइट 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर इज 16, ऑलवेज राइट 2 डिजिट हियर। नाउ ऐड दिस 25 + 4 29, दिस इज द आंसर। मान लीजिए हम 67 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। 67 जो है वो बेस से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, राइट है 25। नाउ 17 स्क्वायर इज 289, do all the calculation in mind। 17 square is 289, right here 89 2 in mind। 25 + 17, 25 + 17, how will add 25 + 10 35, 35 + 7 42, 42 plus these two carry which is here, that we will get 4489।
तो मान लीजिए हम 49 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। 49 का स्क्वायर, 49 बेस से कितना काम है 1, राइट 25 हियर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, I already told you that write in 2 digit, so you have write 0 1 here। अब 25 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 2401, दैट इज योर आंसर। मान लो हम 39 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। 39 का स्क्वायर, 39 50 से कितना कम है 39 15 से 11 कम है। 11 का स्क्वायर 121, राइट है 21 एंड 1 कैरी कीप इट इन माइंड, यू राइट हियर। नाउ राइट है 25 में से 11 को माइनस करेंगे। पहले 25 में से 10 माइनस किया 15 में से 1 माइनस किया 14 में अब ये कैरी ऐड कर देंगे, 14 प्लस 1 इज 15। तो 15, let's take a number between 75 to 125. Let's take 112. For example, we want to find the square of 112. सबसे पहले देखेंगे कि 112 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर लिख देंगे 144। we write only 2 digit here, 1 goes to carry, we write 44 and 1 in carry। Now what we will do next, we have to double this number and add in 100. 12 into 2 is 24, add in 100, that is 124, then this one carry and you will get answer 12544. This is the answer. Let's take one more number. For example, if we want to find the square of 124, 124 square we have to find. So 124, you know it is 24 more than 100. So 24 square is 576. Write down 76 here, 5 carry. Now 20. Now you have to double 24. The double of 24 is 48. Add in 100. So 148 plus 5 plus this 5. That 148 plus 5 you will get 15376. So this is the answer. Again listen, 124 is 24 more than 100. So what you have to do here, 24 square is 576. You have to write 76 here and 5 you have to put in mind. And then you have to double this 24. The double of 24 is 48. Add in 100, 148 plus 5, you will get 15376. For example, if you want to find the square of 98. Now 98 square, it is 2 less than 100. 2 less than 100. Now you have to, first what do you have to do here? You have to square of 2, you have to find square of 2, that is 4, write 04 here. You have to always write 2 digit here, 04. Now double this number, 2 to the 4, subtract from 100, 100 minus 4, you will get 9604. This is so easy. Only you have to practice it. If you practice it, you will calculate all this calculation in mind. For example, if you want to find the square of 87. 87 square. 87 is 13 less than 100. Now 13 square is 169. Write 69 here, 1 here. Now 13 to the 26. 26, now you have to subtract 26 from 100. 26 from 100. First subtract 20, you get 80. Then subtract 6, 74. Then add 1 in it, 75. So you will get 7569. First you try these sums by writing, then try it by orally. And then I assure you that with a little bit practice, you can find the square of all the number from 1 to 125 in mind.